दोस्तों यूपीटीटी 2026 में 2 जुलाई 2026 शिफ्ट 2 से जो ये हिंदी का जो पार्ट है वो 30 प्रश्नों का हम एक सटीक विश्लेषण सटीक आंसर की आप सबके बीच लेकर आए हैं। आप अपना मूल्यांकन यहाँ से करिए कि आप कितने प्रश्न यहाँ से सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 31। स का सही वर्णक्रम क्या है? ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी सार, ऑप्शन डी सर। तो प्रश्न संख्या 31 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर। प्रश्न संख्या 32। अगत आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ पूछा है। अतिथि अभ्यागत, ऑप्शन बी अनल गंभीर, ऑप्शन सी समय पर जो आया, ऑप्शन डी बुरी गति या आया हुआ। तो प्रश्न संख्या 32 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी बुरी गति आया हुआ। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए विक्रम, विक्रम, ऑप्शन बी विक्रम, ऑप्शन सी विक्रम, ऑप्शन डी। इसमें जो सही शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी विक्रम। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए जो सही शब्द पूछा है इसमें ये सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय। पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन ए 35 प्रश्न का देखते हैं, वह पढ़ रहा है, ऑप्शन बी वह घर गया है, ऑप्शन सी यह एक अच्छा विचार है, ऑप्शन डी क्या तुम ठीक हो। तो ये गलत प्रयोग इसमें हुआ, यानी प्रश्न संख्या 35 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्रश्नवाचक लगेगा। प्रश्न संख्या 36 से जो 38 है वो एक गद्यांश से संबंधित प्रश्न है और मैंने इसकी व्याख्या मतलब इसका विश्लेषण करके हमने जो उत्तर निकाला है। तो प्रश्न संख्या 36 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर डी और प्रश्न संख्या 38 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 39 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी 4। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। ऑप्शन ए साधु ने शंकर को भिक्षा दी, ऑप्शन बी रेखा ने अनु को पुस्तक दी, ऑप्शन सी शाम पानी पीता है, ऑप्शन डी बसवा ने एक कलम खरीदी। तो प्रश्न संख्या 40 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी शाम पानी पीता है। प्रश्न संख्या 41। निम्न से कौन सा तद्भव है? ऑप्शन नंबर ए नयन, ऑप्शन नंबर बी कर्ण, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कान। तो इसमें जो तद्भव पूछा है वो हो गया कान, इसका होता है कर्ण। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। कारा जवाब देना, ऑप्शन बी ईंट पर पत्थर मारना, ऑप्शन सी कड़ी मेहनत करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 42 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है करारा जवाब देना। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 43। यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। जो सेना है वो सेना एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना समूह में रहती है तो यहाँ पे एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। समानाधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय के भेद हैं? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। तो प्रश्न संख्या 44 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक। प्रश्न संख्या 45। राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी प्रश्नार्थक वाक्य, ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। तो प्रश्न संख्या 45 सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 46। महात्मा किस समास उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो प्रश्न संख्या 46 पे यहाँ पे जो तो समास पूछा है महात्मा का वो तत्पुरुष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 का प्रश्न संख्या 46 का सही विकल्प हो जाएगा कर्मधारय। प्रश्न संख्या 47।
प्रहार और प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए चोट समय, ऑप्शन बी दंडदान, ऑप्शन सी संख्या गणित, ऑप्शन डी भुवन गगन। तो प्रश्न संख्या 47 सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोट और समय। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। विधि शब्द में के अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उससे पहचानिए। यहाँ पे अनेकार्थी शब्दों में से एक शब्द गलत है, कानून, पद्धति, अवधि, ब्रह्मा। तो प्रश्न संख्या 48 का जो यहाँ पे गलत शब्द पहचानना है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है, अवधि। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 48 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ अपने, ऑप्शन ए अपने आप पर विश्वास खोना, ऑप्शन बी कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन सी बरसना, ऑप्शन डी आलसी होना। प्रश्न संख्या 49 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है? ऑप्शन ए जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, ऑप्शन बी जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, ऑप्शन बी जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। यहाँ पे कॉमा का अंतर है। ऑप्शन डी जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। तो जो यहाँ पे जो प्रश्न जो सही विकल्प है, इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही हैं। यहाँ पे कॉमन प्रश्न मिलने की संभावना है। ठीक है, ये बी और डी इसमें दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 51, किसी ने घायलों की सुधि तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को चुनिए। ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन बी किसी, ऑप्शन सी तक, ऑप्शन डी घायल। तो प्रश्न संख्या 51 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी एक सही निपात है। प्रश्न संख्या 52, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी स्पर्श व्यंजन। ये बहुत सरल प्रश्न है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अक्षर। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। लोकेश्वर का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए लोकेश्वर, लोकेश्वरी, लोकेश्वर, लोकेश्वरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकेश्वर। प्रश्न संख्या 54, इसमें से सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए संगत, ऑप्शन बी संगत, ऑप्शन, तो 54 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संगत्य। प्रश्न संख्या 55 क्या है? जगत धन आनंद का संधि रूप क्या है? तो 55 का जो सही संधि रूप क्या है 55 का, वो जगदानंद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 क्या हो जाएगा? स्वर तंत्री के बीच छिद्र से क्या गुजरती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन डी पानी। यानी जिसे स्वर तंत्र जिसे हम बोलते हैं वहां से कौन सा क्या गुजरता है? हवा। प्रश्न संख्या 56 का ए। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पिपासा, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी प्यारा, ऑप्शन डी दिया। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा है तो पिपासा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ पूछा है। मुर्दे को मलबे से निकालना, गड्ढे से मुर्दा निकालना, बहुत प्यारा होना, पुरानी बातों को याद करना। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 59, अनुनासिक किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण या विसर्ग को, ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख और के साथ साथ नासिका नाक भी हवा बाहर निकलते हैं। ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका नाक से बाहर निकलती है। तो प्रश्न संख्या 59 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे स्वर की बात, अनुनासिक होते हैं वो स्वर होते हैं, वो व्यंजन नहीं होते हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। इस प्रश्न का, इस हिंदी का प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, का पुरुष का सही समास विग्रह रूप चुने। ऑप्शन ए कायर है जो पुरुष, ऑप्शन बी कायर पुरुष में, ऑप्शन सी पुरुष में कायरता, ऑप्शन डी का पुरुष। तो प्रश्न संख्या 60 का सही विकल्प हो जाएगा कायर है जो पुरुष। ये हमने 60 प्रश्नों का सटीक विश्लेषण, सटीक आंसर की आप लोग को दिया है। आप लोग अपना मूल्यांकन करिए कि आपने कितने सही अंक करके आए हैं और अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
धन्यवाद।